फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पे दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। इस भेंट वार्ता में सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल सिंह राजपूत से बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद, और बातचीत का विषय है कोविड-19 के रोकथाम में सागर स्मार्ट सिटी कार्यालय की भूमिका। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद, और आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है राहुल सिंह राजपूत साहब को। आप स्मार्ट सिटी लिमिटेड सागर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में हम। धन्यवाद। श्रोताओं, हम बता दें कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत समन्वित और बहुत संतुलित तरीके से लड़ी जा रही है, और ये लड़ाई न सिर्फ जमीन पर लड़ी जा रही है बल्कि इसके नियंत्रण और रोकथाम के लिए सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंट्रोल रूम की बहुत उल्लेखनीय भूमिका है। और कंट्रोल रूम कोविड-19 के रोकथाम में किसी वार रूम से कम नहीं काम कर रहा है। और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए राहुल सिंह राजपूत साहब हमारे बीच हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि तमाम अमले जिला प्रशासन के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और पूरा ये प्रयास हो रहा है कि इस बीमारी को रोका जाए, इसका नियंत्रण किया जाए। इसमें तकनीकी हस्तक्षेप, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन बहुत महत्वपूर्ण है, और सागर स्मार्ट सिटी की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कोरोना के नियंत्रण और रोकथाम के लिए किस तरीके से अपनी एक भूमिका का निर्वहन कर रही है। इसमें हम कई डायमेंशंस में एक साथ काम कर रहे हैं। जब हमारा 22 मार्च 25 मार्च से जब हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ और हम लोगों ने जब इस पे काम करना शुरू किया, तो सबसे इनिशियली तो हमने जो किया कि एक कंट्रोल रूम बनाया जाए। और कंट्रोल रूम हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर, अभी हमारा जो 9 फरवरी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। तो कलेक्टर मैडम के निर्देशानुसार फिर हमने अपना कंट्रोल रूम स्थापित किया। उसका एक नंबर निश्चित किया 242831, जो कि सभी में हमने, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी में प्रचारित किया। तो सारी हमारे पास इन्फॉर्मेशन, चाहे राशन से रिलेटेड, चाहे कोई इलाज से रिलेटेड, या कोई भी किसी के आने जाने की कोई खबर देना चाहता है, उससे संबंधित कोई भी जानकारी हमारे पास आने लगी। ऐसे ही लगभग हमारे पास 15 से 20 हज़ार कॉल्स आए, जिस पे हम लोगों ने काम किया। और फिर हमने जो जिला प्रशासन के द्वारा आरआरटी दल गठित किए गए थे, ऐसे लगभग 18 से 20 रैपिड रिस्पांस टीम गठित की गई। उनको हमने जीपीएस के माध्यम से इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि कोई अस्वस्थ है, तो उधर हमने उसको भेजा। राजपूत साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने हेल्पलाइन नंबर की बात की कि कंट्रोल रूम में ये स्थापित किया गया है, तो ये हेल्पलाइन नंबर जो कि 24/7 24 घंटे काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, और कौन कौन सी टीम इसमें लगी होती है, किस किस तरह की शिकायतें या समस्याएं यहाँ पे दर्ज करवाई जाती हैं, और कैसे आप रिस्पांस देते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है उसमें? एक तो जैसे ही कोई फ़ोन आता है, तो हमारे ऑपरेटर्स की ये पहली जिम्मेदारी है कि भाई वो कहना क्या चाहता है। तो इसमें 3-4 प्रकार की हमारे पास इन्फॉर्मेशंस आई। एक तो ये कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, या हम इलाज कराना चाहते हैं, सर्दी खांसी है। तो उसमें हमने क्या किया कि वीडियो कॉलिंग हो सकती थी, वीडियो कॉलिंग। तो हमारे जो हमने वहाँ पे डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई, तो ऐसे नंबर्स को हमने शॉर्ट लिस्ट किया, और फिर वैसे लोगों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से टेलीमेडिसिन का काम किया, जिसमें डॉक्टर उनको डायरेक्टली देख सकें और जो मरीज़ है वो डायरेक्टली बात कर सकें। दूसरा वो श्रेणी है कि कोई किसी दूसरे की इन्फॉर्मेशन देना चाहता है कि वो आउट ऑफ स्टेशन दूसरे शहर से आए हैं, तो उसको हमने आरआरटी जो होती हैं रैपिड रिस्पांस टीम, उनको भेजकर उनको होम क्वारंटाइन कराया। या यदि वो ऐसे लग रहे हैं, सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उनको हम आरआरटी टीम उनको लेके आती है और उनका सैंपलिंग हमारे बीएमसी में की जाती है। यानी कि एक ही छत के नीचे ये दोनों व्यवस्थाएं चल रही हैं। एक तो हेल्पलाइन की आपने बात की कि हेल्पलाइन के माध्यम से आप किसी भी तरह की समस्याएं बता सकते हैं, और क्वारंटाइन इत्यादि की जो व्यवस्था करनी होती है वो मुहैया कराई जाती है। साथ ही साथ कोई बीमार यदि संपर्क करता है, उसे किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, तो टेलीमेडिसिन की सुविधा उसको उपलब्ध करवाई जाती है। दोनों के नंबर क्या एक ही हैं, हेल्पलाइन नंबर और टेलीमेडिसिन के? उसका 07582 तो अपना कोड नंबर हो गया, दोनों का सेम है। तो 242831 तो हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है, 242831, और 242802 242802 ये हमारा व्हाट्सएप
वीडियो कॉलिंग हो सकती है, इसमें आप कोई व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। अभी अभी इसमें एक और हमने बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था कि कंटेनमेंट एरिया में मेडिसिन्स अब किसी को आवश्यक है, जैसे कोई डायबिटिक है और किसी की बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं, अब कंटेनमेंट एरिया से कोई निकल नहीं सकता, तो उसके लिए हमने बोला कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप अपना पर्चा कर दीजिए। पर्चा जो रहता है डॉक्टर का वो आप भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। फिर हमने उसको मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय को लूप में लेकर वो दवाइयाँ हमने चेक कराई और फिर वो दवाइयों के पैकेट्स बनवा के वहाँ पहुँचवाए तक हैं जी, कंटेनमेंट एरिया तक, पूरा निःशुल्क। हाँ, यानी 242802 ये जो नंबर है ये टेलीमेडिसिन के लिए है और पूरे जिले में आदमी कहीं से भी इस पे फोन कर सकता है टेलीमेडिसिन की सुविधा प्राप्त करने के लिए। और 242831 ये नंबर हेल्पलाइन नंबर है जिसमें आप अदर देन टेलीमेडिसिन बाकी जो सुविधाएं हैं वो आप ले सकते हैं यहाँ से, कोई भी बात कह सकते हैं आप इसमें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी राहुल सिंह राजपूत साहब। आपसे आगे अब हम जानना चाहेंगे कि क्वारंटाइन बहुत महत्वपूर्ण एक व्यवस्था है इस पूरे सिस्टम में। क्वारंटाइन में भी क्वारंटाइन को करने में, उसका फॉलोअप करने में, उसकी निगरानी करने में और किस तरीके से इस पूरी व्यवस्था का सही तरीके से व्यक्तियों द्वारा पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसकी निगरानी भी की जा रही है। तो ये पूरी निगरानी की व्यवस्था कैसे स्मार्ट सिटी अपने लेवल पे कंट्रोल कर रहा है? दीपक जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है और ये बहुत आवश्यक है जी। इसमें जो हमारा कोरोना से लड़ाई है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आई है निकल के वो है होम आइसोलेशन, क्वारंटाइन जी। तो क्वारंटाइन हमारे ज़िले में, पूरे सागर शहर में, ज़िले में इतना बेहतरीन तरीके से संपादित हुआ है। इसमें हमारे आरआरटी ने जैसे ही उसको क्वारंटाइन का उसका पर्चा उसके घर के सामने लगाया, उसके तत्काल बाद हमारे पास ऐसे दल हैं जो कि जिसमें एक सब इंस्पेक्टर है, एक आरआई है, वो उनको जाके समझाइश देते हैं कि भाई आपको घर से नहीं निकलना है। फिर दूसरा हमने इसमें क्या किया कि एक इंटू ट्रैक मध्य प्रदेश शासन का पोर्टल है, उसमें हमने मोबाइल नंबर्स भेजे, तो उससे हमारे जो भी घर से बाहर निकल रहे हैं उनको हमने समझाइश दी, उनकी डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं। कोई यदि घर से निकलता है तो उसका हमारे पास डेटा आ जाता है, तो कि किसी ने अपने ब्रीच किया तो ब्रीच का डेटा आता है, तो उससे हम जो है उनको पकड़ सकते हैं कि भाई आपने घर से बाहर निकले। तो या तो फ़ोन की समझाइश से, कोई शॉर्ट ब्रीच करता है तो उसको फ़ोन से समझा दी, किसी ने लॉन्ग ब्रीच की तो हमने कुछ पुलिस बल बना रखा है जो उनको जाके समझाइश देते हैं। उसके बाद भी कोई नहीं समझता है तो फिर ऐसे हमने कई लोगों के एफआईआर भी कराई हैं जी। एफआईआर भी दर्ज किया जा रहा है, कठोरतम कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसमें राहुल सिंह राजपूत साहब, आपसे अब हम ये समझना चाहेंगे, आपने ब्रीचिंग की बात की, आम श्रोताओं की जानकारी और समझ के लिए आप थोड़ा समझाइए कि ब्रीच करना क्या है और लॉन्ग ब्रीच और शॉर्ट ब्रीच ये क्या है? ब्रीच करना ये है कि जैसे कि आपको होम क्वारंटाइन किया गया तो आप अपने घर से उस क्वारंटाइन टाइम के 14 दिन पूरे नहीं होने के पहले ही आप मार्केट चले गए, कहीं चले गए, तो हमको ये जानकारी लग जाती है आप गए। ये हम डिजिटली हम लोग इतने इक्विप्ड हैं, इतने हमारे पास डेटा है कि हमको ये पता चल जाता है कि आप बाहर निकले हैं जी। हाँ, तो उससे हम पकड़ लेते हैं और ये जितनी मजबूती से, ताकीद से हम उसको वो ठीक कर पाएंगे उतना हमारा सागर सुरक्षित रहेगा जी। यानी क्वारंटाइन में रह रहे किसी भी व्यक्ति को इस मुगालते में रहने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो सकती है या फिर वो निगरानी में नहीं है। वो घर में भी है तो भी निगरानी में है और घर से बाहर जब जा रहा है तो भी निगरानी में है, और जब भी वो क्वारंटाइन को ब्रीच कर रहा है यानी क्वारंटाइन को तोड़ करके घर से बाहर निकल रहा है तो उसकी पूरी जानकारी जिला प्रशासन को कंट्रोल रूम के माध्यम से मिल रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। इसमें एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे हम, जियो ट्रैकिंग की व्यवस्था भी सागर स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम के अंतर्गत की जा रही है। जियो ट्रैकिंग में किन किन चीज़ों की आप ट्रैकिंग करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं? इसमें महत्वपूर्ण ये है कि हमने जैसे कोई कंटेनमेंट एरिया किया तो उस कंटेनमेंट एरिया की जो बाउंड्रीज़ हैं उसको हमने गूगल मैप में, या हमारे पास एक GIS का वेब ऐप है उसमें हमने उसको कंटेनमेंट एरिया को लाइन कर दिया। उसमें जो जो घर पॉजिटिव हैं, जो जो भी पॉजिटिव आए हैं उनको हमने गूगल मैप में, और ArcGIS का हमारे पास ऐप है उसमें हमने जियो टैग कर दिया है। तो इससे हमको ये जानकारी मिलती है कि कहाँ वल्नरेबल स्थिति है। वहाँ पे हमने दूसरा एक और किया है कि पुलिस प्रशासन के ड्रोन कैमरे चलते हैं जी। उसकी भी हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से लगातार मॉनिटरिंग होती है। तो उन कंटेनमेंट एरिया में यदि कोई मूवमेंट होता है, कुछ होता है, तो संबंधित जो पुलिस जिनकी ड्यूटी है वहाँ पे उनको हम खबर कर देते हैं, इत्तला कर देते हैं, तो और फिर वहाँ पे कार्रवाई होती है। तो हमको सबको ये समझना पड़ेगा कि जो होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन जिनको किया गया है वो घर से ना निकले। कुल मिला के जो बुनियादी मंत्र है
और समस्या का समाधान भी है, वो ये है कि आपको घर से नहीं निकलना है। और जियो ट्रैकिंग और ड्रोन कैमरे की बात आपने की, ये हम किसी उदाहरण के माध्यम से समझना चाहेंगे कि कैसे निगरानी सतत रूप से की जा रही है। मान लीजिए किसी मोहल्ले में है जिसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और वहाँ पे पब्लिक मूवमेंट हो रहा है, जनता में से कुछ लोग वहाँ 2-4 लोग इकट्ठा हो गए हैं, बातचीत चल रही है, तो किस तरीके से ये जानकारी आप तक पहुँचती है और उस पर कैसे आप एक्शन लेते हैं? वो जैसे ही हमारे पास वीडियो फुटेज, ड्रोन कैमरे के या फुटेज पिक्स आते हैं, हम कंसर्निंग जो हमारे पुलिस इंचार्ज वहाँ के उनको इन्फॉर्म कर देते हैं और फिर वो वहाँ लोगों को समझाइश देते हैं। और ये काम तुरंत होता है? तुरंत होता है, मतलब रियल टाइम आप कह सकते हैं कि विदिन 10 to 15 मिनट्स ये हो जाता है। जी, इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसा कि हमने ट्रैफिक चौराहों पर हमेशा देखा है, जब जनजीवन सामान्य था तो उस टाइम में ट्रैफिक नियम तोड़ने के जो दंड हो सकते हैं या उनको जागरूक करने के संदेश चल रहे थे। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोरोना के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, घरों में रहें, क्वारंटाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये तमाम मैसेज हैं, संदेश हैं जो जनता के बीच में जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पब्लिक यूटिलिटी मैसेज हैं, जनता के हित में जनोपयोगी सूचनाएं हैं, वो कैसे प्रसारित की जा रही है कंट्रोल रूम के माध्यम से? एक्चुअली हमारे स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसका हमारा एक टेंडर हमने किया था जिसका काम चल रहा है ITMS का। उस ITMS में विभिन्न चौराहों पर हमको सिग्नल्स और ANPR कैमरा, RLBD कैमरे और पब्लिक अनाउंसिंग सिस्टम उसमें था। तो हमने अभी 2 चौराहों पे ये इम्प्लीमेंट कर दिया है। कालीचरण चौराहा जो वाणिज्यिक कार्यालय के सामने है और एक सिविल लाइन चौराहा। सिविल लाइन चौराहा बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने शहर के लिए, तो वहाँ हमने पब्लिक अनाउंसिंग सिस्टम के माध्यम से लोगों को ये अवेयर करने की कोशिश की है कि हाथ धोना चाहिए साबुन से और कोरोना से हमें कैसे लड़ना है, क्वारंटाइन लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये लगातार जो भी सिविल लाइन चौराहा से गुजरता है उसको ये इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं राहुल सिंह राजपूत साहब। इसमें आपने जो हेल्पलाइन नंबर बताया, बहुत समस्या लोगों के बीच में एक स्वास्थ्य की है, दूसरी भोजन की है, खासकर बाहर से आने वाले लोग और वो लोग जो निराश्रित हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, जिनका रोजगार छिन चुका है। तो जो भोजन की समस्या के लिए आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो क्या ये जो नंबर 24 28 31 जो कि कंट्रोल रूम का नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, 24 घंटे चल रहा है, ये नंबर पे संपर्क किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और इसका तुरंत निराकरण भी करने की कोशिश की जाती है। हमारे पास कंट्रोल रूम में जो संबंधित अधिकारी हैं, जैसे खाद्य से रिलेटेड हों और भी कोई भी समस्या से रिलेटेड हों, उन सबके हमारे पूरे जिला प्रशासन के नंबर हैं और इसमें लगातार संपर्क में बने रहते हैं कंट्रोल रूम के और वो निराकरण करके उसका फीडबैक भी दर्ज कराते हैं। और हमारे पास जब शाम को जब कलेक्टर महोदया और हम जब रिपोर्ट देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि भाई किन कंप्लेंट्स में क्या निराकरण किया गया और सभी में फीडबैक ऐसा है कि नहीं, कि सभी में फीडबैक आ चुका है कि नहीं। जी जी। तो ऐसा हम देखते हैं कि अमूमन सारे जो हमारे कंप्लेंट्स जो रहते हैं, मान लीजिए एक दिन में मान लीजिए 500 आए, तो 500 में से 500 के फीडबैक दर्ज हो गए कि नहीं हुए हैं। सतत रूप से निगरानी करने के साथ साथ फीडबैक भी लिया जाता है ताकि डिस्पोजल सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा है, ये सुनिश्चित किया जा सके। बहुत महत्वपूर्ण बात है राजपूत साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जनता तक सही सूचनाएं पहुंचे, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है, लोग अपने अपने तरीके से अफवाहों को भी हवा दे रहे हैं। अफवाहों का बाजार भी बहुत गर्म हो जाता है कई बार कि इतने सारे मामले बढ़ गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो सही सूचनाएं जनता के बीच में जाएं, इसके लिए मेडिकल बुलेटिन वगैरह या फिर रेगुलर लेवल पे नियमित तौर पे कुछ बुलेटिन जारी किया जाता है स्मार्ट सिटी के डाटा के आधार पे? हाँ, हमारे यहाँ कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में एक अलग से हमारा मीडिया बुलेटिन एक हमने बना रखा है सेल, और उस बुलेटिन को प्रति दिवस जारी किया जाता है। उसमें सारी जानकारी होती है कि कितने हमारे पास कॉल्स आए, कितने का निराकरण हुआ, कितने हमारे शहर में पॉजिटिव हैं, कितने अभी एक्टिव केसेस हैं, कितने लोगों को खाने की समस्या सुलझाई गई। ये सारी चीज़ें उस मीडिया बुलेटिन में रहती हैं। जी, आपने बातचीत के दरमियान RRT और कोरोना फ्लाइंग स्क्वाड का जिक्र किया, ये क्या चीज़ है और ये किस तरीके से काम करती है? RRT होता है रैपिड रिस्पांस टीम। जी। जैसे शब्द से ही स्पष्ट है कि रैपिड रिस्पांस टीम मतलब कि तुरंत जो है जो रिस्पांस करे टीम। तो हमने ज़िले में जो
कलेक्टर मैडम ने 18 से 20 रैपिड रिस्पांस टीम इनिशियली बनाई थी। अब तो और भी संख्या बढ़ गई है और उन रैपिड रिस्पांस टीम का ये दायित्व होता है कि कंट्रोल रूम से यदि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो उस संबंधित एड्रेस में तुरंत जाएं और जो भी मरीज है या जो भी कुछ भी हेल्प चाहता है या उसका चेकअप होना है या बाहर से आया है उसका निराकरण दर्ज करें। यदि वो उसको होम आइसोलेशन करना है, होम क्वारंटाइन करना है या चेकअप की और आवश्यकता है, वो सब चीज़ें आरआरटी का काम है। और कोरोना फ्लाइंग स्क्वाड का क्या काम है? कोरोना फ्लाइंग स्क्वाड का ये काम है कि आरआरटी ने जिसको क्वारंटाइन किया है उन क्वारंटाइन लोगों को ये समझाइश देना कि आप जो है घर से नहीं निकलेंगे, होम क्वारंटाइन है आपको 14 दिन तक इन नियमों का पालन करना है और घर से नहीं निकलना है। जी, कोरोना फ्लाइंग स्क्वाड का काम है कि आप नियमों को ना तोड़ें, क्वारंटाइन का पालन करें। ये ताकीद करना जो है कोरोना फ्लाइंग स्क्वाड का काम है, ऐसा आपने बताया। इसमें एक चीज़ आपसे और हम समझना चाहेंगे कि क्वारंटाइन जब जिन लोगों को आप करते हैं, होम क्वारंटाइन करते हैं, 14 दिन का या जितने भी दिन का तय किया जाता है, आप चस्पा करते हैं उनके घर पे, मकान के सामने, तो उनका फॉलोअप नियमित रूप से आप कैसे फॉलोअप लेते हैं कि क्या वो बीमार तो नहीं हो रहे हैं या उनके स्वास्थ्य में गिरावट तो नहीं हो रही है या कोरोना के कोई लक्षण तो नहीं प्रकट हो रहे हैं? इसकी निगरानी सतत रूप से कैसे की जाती है? जैसे हमने आपको बताया था दीपक जी कि कोरोना से लड़ाई में होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस होम क्वारंटाइन को हमने सतत मॉनिटरिंग के लिए हमने कई डायमेंशंस पे उस पर काम करते हैं। जैसे पहले आरआरटी जैसे ही क्वारंटाइन करके आया तो फ्लाइंग स्क्वाड उसको समझाइश दे के आएगा। तत्पश्चात हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से जो हमारी वीडियो कॉलिंग की टीम लगी हुई है, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, वो होम क्वारंटाइन लोगों से बात करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं। रोज़ वीडियो कॉलिंग में दिखता है यदि कोई खांसता, बुखार में, अलग चेहरे में दिख जाता है तो ऐसे करके हम उस होम क्वारंटाइन की लोकेशन भी जान लेते हैं, वो घर में बैठा है कि नहीं बैठा है। और दूसरा उसका यह भी जान पड़ता है कि उसको कोई समस्या तो नहीं है। तो एक तो दूसरा माध्यम ये हो गया कि हम उसको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से देखते हैं। तीसरा माध्यम हमारा ये हो गया कि हम जो है उसके किसी ने यदि ब्रीच किया है, घर से बाहर निकला है, तो उसका डेटा हमारे पास आ जाता है और उसको हम फ़ोन लगा के समझा देते हैं। चौथा, यदि वो फ़ोन से भी नहीं समझता है तो हमारे पास पुलिस दल है, एक सेपरेट हमारा दल गठित कर दिया है मैडम ने, कलेक्टर मैडम ने। तो वो दल जाता है, उस क्वारंटाइन को अच्छे से समझा के आता है कि आपको नहीं निकलना है। और पांचवा माध्यम है यदि वो नहीं सुनते हैं तो फिर उनकी एफआईआर कराते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है और जनता को भी स्वविवेक से इस बात को समझना चाहिए कि किसी प्रकार के दबाव की या बल की आवश्यकता ना हो, जनता खुद से ही समझ जाए, क्योंकि ये जन भागीदारी की चीज़ है और इसमें सबकी सामूहिक भूमिका है, सबकी। राहुल सिंह राजपूत साहब, एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे, हम कंटेनमेंट जोन की बात करते हैं तो कंटेनमेंट जोन का जो चिन्हांकन होता है वो किस तरीके से होता है, कैसे बफर जोन बनाते हैं, एपी सेंटर से कैसे आपका कंटेनमेंट जोन होता है, ये पूरी प्रक्रिया थोड़ा सा हमारे श्रोताओं की समझ के लिए आप बताएं। कंटेनमेंट जोन के लिए हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो जी, उसकी बिल्कुल एकदम स्पष्ट गाइडलाइंस हैं। उस गाइडलाइंस के हिसाब से जो म्युनिसिपल बॉडी होगी या फिर जो ग्राम पंचायत होगी, नगर पालिका होगी, वो उनकी गली की फिजिकल और वो स्थितियां समझते हुए, वस्तु स्थिति समझते हुए उधर का कंटेनमेंट एरिया घोषित करा सकते हैं। जी, आखिरी में राहुल सिंह राजपूत साहब, चलते चलते बस आपसे हम चाहेंगे कि आप जनता के लिए खासकर दो चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो लॉकडाउन का लोग पालन करें, दूसरी चीज़ कि यदि उन्हें कोई समस्या आए तो उस समस्या के निराकरण के लिए सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में आप बेहद संक्षेप में हमारी जनता की जानकारी के लिए कुछ संदेश दें। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि कोरोना से हम सबको मिलकर लड़ना होगा। प्रशासन अकेले ये नहीं कर सकता है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं करें, कि हम मास्क लगाएं, हम हाथ धोएं लगातार इंटरवल में, और यदि हम हाथ नहीं धो पा रहे तो सैनिटाइज़र जेब में रखें और सैनिटाइज़र से हाथ अपने साफ़ करें, उसके बाद ही अपना मास्क छुएं, अदरवाइज़ मास्क ना छुएं। ये हमारी सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, तभी यह संभव हो पाएगा कि हम कोरोना से लड़ सकें। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि आपको किसी भी प्रकार से ये लगता है कि आपको सर्दी है, खांसी है, इमीडिएट आप कंट्रोल रूम में फ़ोन कीजिए 242831 में, और आपको जो भी आवश्यक सहयोग होगा इमीडिएट उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे यहाँ सबसे सौभाग्य की बात है कि सागर में ऐसे बहुत ही कम शहर होंगे जिनमें वहीं पे टेस्ट करने की सुविधा है। यहाँ हमारे पास टेस्ट करने की सुविधा है। कंट्रोल रूम में अपनी जानकारी दें और कोई भी आवश्यकता होगी वो हम तुरंत उपलब्ध कराएंगे। 2 नंबर ध्यान रखें, एक तो मोबाइल ही सबके पास होता है तो 07582 लगाना होगा, जो कि हमारे सागर का कोड है।
07582, ये आपको कोड लगाना होगा। दूसरा, उसके बाद 24 28 31, ये कंट्रोल रूम का अपना नंबर है, 242831। और किसी को यदि वीडियो कॉलिंग करना है, डॉक्टर से कोई टेलीमेडिसिन के संबंध में थोड़ी सी आपको ऐसी शंका है और उनसे बात करना है, या कोई मैसेज करना है आपको, मैसेज भी जैसे हम व्हाट्सएप में मैसेज करना चाहते हैं तो वो उस नंबर पे मैसेज जाता है, वो है नंबर 07582242802। मतलब कि आखिर में जो 31 है उसकी जगह 02 लगाना है। दोनों नंबर एक जैसे हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, और दो महत्वपूर्ण नंबर हैं जो कि सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में जो कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से तमाम समस्याएं जो जनता की हैं उसका निराकरण किया जा रहा है। 07582 ये एसटीडी कोड है सागर का। इसके साथ ही साथ 24 28 31 ये नंबर कंट्रोल रूम का है। इसमें आप किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, चाहे वो खाद्यान्न की समस्या हो, चाहे बीमारी की समस्या हो, किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है कोरोना काल में आपको, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण नंबर आपने बताया जिसके माध्यम से आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्याओं को आप दर्ज करवा सकते हैं, टेलीमेडिसिन सुविधा का लाभ ले सकते हैं। वो नंबर है 07582 24 28 02। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से राहुल सिंह राजपूत साहब हमारे जनता तक पहुंची, हमारे श्रोताओं तक पहुंची, और आपने तमाम जो योजनाएं और तमाम जो बिंदुओं पर काम हो रहा है कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और प्रभावशाली तरीके से लड़ने के लिए, किस तरीके से तकनीकी का भरपूर इस्तेमाल करके इस महामारी को लड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इस महामारी को मात देने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से मुख्य चौराहों पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, ब्रीचिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, टेलीमेडिसिन की सुविधा दी जा रही है, आरआरटी की टीम है, कंटेनमेंट जोन में निगरानी की जा रही है ड्रोन कैमरे से। तमाम योजनाएं तकनीकी के माध्यम से चल रही हैं और भरपूर उनका क्रियान्वयन सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे राहुल सिंह राजपूत साहब, CEO सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड आपका, कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाला और आकाशवाणी के श्रोताओं को आपने जागरूक किया। कोविड-19 के रोकथाम में सागर स्मार्ट सिटी कार्यालय की भूमिका, इस विषय पर अभी आप सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल सिंह राजपूत से दीपक निषाद की बातचीत सुन रहे थे।